नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला से विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। बिहार में मां काली, मां दक्षिणेश्वरी काली के नाम से प्रसिद्ध श्यामा माई के मंदिर से हम विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह या नवंबर माह में जो नवाह यज्ञ महासंकीर्तन होता था, इसमें इस बार फेरबदल हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवाह यज्ञ 9 दिनों तक होता था और प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में लोग विभिन्न राज्यों से इस मंदिर में आते थे। ये सब बताया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त इस बार सरकार के कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने, और खासकर आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य जो सचिव के तौर पर हैं वो जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन जहाँ के कलेक्टर हैं, आपको बता दें उन्होंने जो निर्देश दिया है, इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों तक ये नवाह संकीर्तन होता रहेगा, जिसे अब अष्टजाम भी बोल सकते हैं। सिर्फ 2 दिनों का ये हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे इंटरव्यू लिया है। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 9 दिनों तक यहाँ पर भक्ति में माहौल रहता है। जो पूरे दरभंगा जिला के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और विभिन्न कीर्तन मंडली जो हैं इसमें शामिल होते हैं। देख सकते हैं श्यामा माई यहाँ पर शुरू हो गया है। क्या कहना चाहते हैं कि इस बार कोरोना महामारी के कारण थोड़ा देरी भी हुआ है, क्या शेड्यूल है और कैसे क्या हुआ? देखिए, यह यज्ञ नहीं महायज्ञ है और 1988 से यह प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था 87 में भयंकर बाढ़ आई थी, 88 में भूकंप आया था, तो कुछ भक्तों ने मंदिर के कर्मियों से मिलकर यह निर्णय लिया कि हम विपत्तियों से इस मिथिलांचल को बचाने के लिए इस महायज्ञ का शुभारंभ करें। और इसी संकल्प के साथ 1988 से यह प्रारंभ किया गया। यह 9 दिनों का महायज्ञ होता है। 10वें दिन इसका समापन होता है। इन 9 दिनों में अहर्निश जप, हवन, पाठ और श्यामा नाम धुन का उच्चारण ये चलता रहता है। इस बार कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई, ये कोरोना संकट आया जिसमें भीड़ भाड़, इसके वर्जन की बात कही गई, कोरोना के मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन इत्यादि सारी बातें थी। सबसे बड़ी बात है कि यह एक महायज्ञ जिसमें प्रतिदिन लाखों की उपस्थिति रहती थी, लाखों भक्त आते थे, बहुत बड़ा मेला लगता था। तो यह प्रारंभ में सोचा गया कि क्या हम इस परिस्थिति में इस महामारी से लड़ने के लिए जो हमारे सरकार के द्वारा, जो हमारे स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसमें कहीं यह बाधक न बने। यद्यपि यह सब माँ की कृपा से होता है और ये यज्ञ का प्रारंभ भी विपत्ति से बचाने के लिए ही किया गया। तो एक बीच के मार्ग का अवलंबन हम लोगों ने किया ताकि हमारे भक्त, ये आस्था से जुड़ा हुआ यज्ञ है, आस्था का भी उल्लंघन नहीं हो और हम इस पूरा भी कर सकें। क्योंकि हमारे सामने उदाहरण था कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, पितृपक्ष मेला, श्रावणी मेला इत्यादि आयोजन इसी महामारी से बचने के लिए नहीं किए जा सके थे। इसलिए प्रतीक रूप में एक निर्णय लिया गया। हमारे माननीय सचिव सह जिलाधिकारी दरभंगा ने बीच का रास्ता निकाला और निकाल के ये किया कि प्रतीकात्मक रूप से हम 24 घंटे का ये करें, जिसमें कोरोना के सारे नियमों का पालन किया जाए, बचाव के लिए भीड़ भाड़ बहुत कम हो। तो आज उसी की परिणति के फलस्वरूप आज यह यज्ञ 12:05 पर प्रारंभ हुआ है। 12:05 से पहले पंडितों का वरण किया गया, चूँकि साथ साथ जप चलना है और कल समाप्ति पर हवन होना है। पंडितों का वरण किया गया और ठीक उसके साथ साथ नाम धुन का उच्चारण प्रारंभ किया गया है। यह कल 12:05 पर समाप्त होगा। उसमें हम लोग 5 मिनट और ये बढ़ा देते हैं, तो कल 12:10 में इसका हम लोग समापन करेंगे। उसके बाद विधिवत नामोच्चार से हवन होगा। हवन के बाद पूर्णाहुति होगी। इस बीच में कुमारी पूजन होगा, कुमारी भोजन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा और इस यज्ञ को हम समाप्त करेंगे। यह निर्णय हम लोगों ने इसलिए भी लिया आज से करने का कि अगर हम नवाह करते तो इसका समापन कल ही उस समय पर होता, तो समापन हमारा समय पर ही हो, नवाह के समापन पर ही हो, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये किया। तो इस बार जो इतिहास था उस माँ काली श्यामा मंदिर का, नहीं क्या कहूँ, टूटा तो नहीं, हाँ उसमें थोड़ा सा
ये परिवर्तन जरूर करना की पड़ा, जगह पर 24 घंटा करना पड़ा। और उसका कारण है कि इस यज्ञ का भी उद्देश्य यही था, रक्षा। तो और ये इस बार नवाह के रूप में देखा जाएगा या अष्टजाम के रूप में? नहीं, है तो नवाह ही, नवाह का थोड़ा संकुचित रूप हुआ ये जी। है, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया है, वही सब कुछ है, लेकिन समय की अवधि घटा गई। वो 9 दिनों का होता था इसलिए नवाह था, और ये 1 दिन का है, प्रतीक रूप में किया जा रहा है, इसलिए उसको अष्टजाम। जो कीर्तन मंडली आते थे वो आएंगे या उन्हें उसी के सदस्य, उसमें से जिन सदस्यों ने अपनी इच्छा प्रकट की है उन्हीं लोगों को इसमें समय दिया गया है। वो लोग अपने समय के अनुसार पूरा नियम का पालन करते हुए कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये करेंगे। उनके सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग प्रबंध किया है, मंच पर अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं हो। मंदिर में भी जहाँ तक हो सके हम नियंत्रित कर सकें, यह हमारा प्रयास है, ताकि हमारे जो प्रशासनिक आदेश है उसका भी पालन हो सके और भक्तों की भावना को भी ठेस नहीं पहुँचे। इस बार कलश शोभा यात्रा नहीं निकला? नहीं, कलश शोभा यात्रा में दिक्कत हुई थी कि 1001 कन्याओं की कलश शोभा निकलती थी, और अष्टजाम में 1 दिन का जब होता है प्रतीक स्वरूप, तो उसमें कलश शोभा यात्रा का प्रावधान नहीं है। ये कल के दिन जो कार्यक्रम है अंतिम दिन, तो उसमें कोई भजन संध्या का कार्यक्रम या ऐसी कोई बात नहीं, सामान्य रूप से जो महाआरती होता था वो होगा? वो सब कुछ नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि सब कुछ होने पर वही संभावना है बहुत अधिक भीड़ बन जाने की, और वैसी स्थिति में जो इस काल के नियम हैं उसका पालन शायद नहीं हो सकेगा। तो हमारा उद्देश्य तो ये है, माँ भी यही चाहेंगी कि हमारे जो भक्त हैं उनको विपत्ति नहीं आए, वो रोगग्रस्त नहीं हों, किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हों। शुरुआत में किनके द्वारा आज शोभा शुरू हुआ है, कौन सी टीम? शुरुआत अभी हमारे प्रबंधक ने पंडितों का वरण किया, और हमने कलाकारों का वरण किया, और वरण करके इसका प्रारंभ कराया गया। पारस पंकज झा जो इसके संयोजक हैं, डॉक्टर ममता ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा और विभा झा आदि कलाकारों ने इसका शुभारंभ किया। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम है प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, मैं न्यास का सह सचिव हूँ। चलिए, बहुत बहुत अष्टजाम हम लोग 12:10 पर प्रारंभ किए हैं। वह कोविड-19 को देखते हुए जिला प्रशासन का जो आदेश है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो निर्देश है, उस निर्देश को पालन करते हुए, क्योंकि विगत 32 वर्षों से यहाँ श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ होता था, उस स्थान पर केवल 1 दिन का हम लोगों को परमिशन मिला है, और श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से सोया अष्टजाम यज्ञ 24 घंटे का प्रारंभ कर दी गई है। और जो सरकार का जो दिशा निर्देश है, जिलाधिकारी महोदय का जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश को हम लोग पालन करते हुए यह श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ, श्यामा नाम धुन अष्टजाम प्रारंभ हो गया है। हम अभी सभी भक्तों को इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से। साथ ही उन लोगों से आग्रह है, तो जिलाधिकारी महोदय का जो गाइडलाइन है, जो संख्या की निर्देश है, उसको हम लोग पालन करें, और सबों के सहयोग से यह अष्टजाम प्रारंभ हुआ है, और यह अष्टजाम समय पर हो जाए, इसमें आप लोग सहयोग करें, यही आग्रह है, निवेदन है समस्त मिथिलावासी से, समस्त श्यामा भक्त। आपका नाम? डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र है, प्रबंधक माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति।